बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम बड़ी ख़ास मार्केट में मौजूद हैं, जो एसएम तौफीक रोड लियाकताबाद मार्केट। ये एक तजारती बहुत बड़ा मरकज़ है और यहाँ से हुकूमत पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का टैक्स दिया जाता है। मगर इस बारिश ने बल्दियाती इदारों की पोल खोल दी और ये साबित कर दिया कि बल्दियाती इदारे बिजनेसमैनों के ताजिरों को रिलीफ देने में नाकाम हो गए, क्योंकि ये वो मार्केट है जहाँ हुकूमत पाकिस्तान की भी नजरें इसको खिलाते हैं, लियाकताबाद मार्केट। और लियाकताबाद मार्केट हमेशा के लिए एक कदीम मार्केट है और इस मार्केट से करोड़ों रुपए का कारोबार भी होता है। मगर जिस वक्त भी बारिश हो, चाहे अभी की बात नहीं, हालिया बारिशों में भी यही सूरत हाल रहता है और यहाँ पर गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं। पतारा माफिया का भी कब्जा है और इसके अलावा पार्किंग माफिया का भी कब्जा है, मगर इसके ऊपर कौन काम करेगा? जबकि यहाँ पे साफ का यूनियन हुआ करती थी और उसके बाद कई अर्सा गुजर गया, अब पता नहीं कि यहाँ इलेक्शन हुए या नहीं हुए, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। मगर यह मार्केट मसाइल के अंबार में दबी हुई। मेरे साथ इस वक्त साबिक सदर इस्माइल सिद्दीकी साहब मौजूद है और हमसे बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू करेंगे और उनसे मसाइल पर बातचीत होगी। आया वो कभी साबिक सदर थे, उन्होंने अपने दौर में क्या काम किया और अब यह मार्केट गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुकी है और ये बारिश हो रही है, इस वक्त मार्केट में यकीनी तौर पर पानी भी जमा होगा। इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्माइल साहब, सबसे पहली बात तो लियाकताबाद मार्केट और ये एसएम तौफीक रोड ट्रेडर्स अलायंस कहलाता है और यहाँ पे करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। मगर अभी इस मार्केट में जो गुज़िश्ता 2 या 3 रोज से बारिश हुई, इससे पहले भी एक्सपेल हुआ, मगर यहाँ गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ग्राहकों का आना बंद हो गया। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जी हमारे जो इदारे हैं वो किसी भी काम के अंदर एंट्री नहीं करते। ये लियाकताबाद एक कदीम मार्केट जैसा आपका कहा है, ये एक बहुत कदीम मार्केट है, इस पे किसी ने आज तक तवज्जो नहीं दी, किसी इदारे ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ के शॉपकीपर, दुकानदार और यूनियन वाले जो हमारे वक्त में थी वो काम करा करती थी। आज इस बारिशों ने ये वो पोल खोल दिया बल्दियाती इदारों का कि गटर बह रहे हैं, कचरों के ढेर लगे हुए हैं, मार्केट की एंट्री के रास्ते बंद हैं, कीचड़ इतनी है कि गाड़ियां रोड पे पार्क हो रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ इदारे में जाओ एप्लीकेशन लेके तो वो कहते हैं जी ठीक है देखेंगे, सब अच्छा है का लारा लपा रहे हैं और काम कुछ भी नहीं है। इस्माइल साहब, ये बताइएगा कि नया मस्जिद ये भी लियाकताबाद मार्केट में आती और अभी इस वक्त उस जगह पर दरियाए सिंध का मंजर पेश कर रहा है और जबकि बल्दियाती इदारे तो ये कह रहे हैं कि तमाम जो मार्केट है या तजारती मराकिज है या नई शाहराहें हैं, वहाँ से पानी साफ कर दिया गया है। तो ये तो सामने जो नया मस्जिद है, नमाजियों को भी दिक्कत हो रही है, तो क्या कहेंगे? मैं इसमें ये कहूँगा कि इनकी गफलत है, सब अच्छा है का अलार्म लगा रहे हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप आइए मेरे साथ, मैं नीचे आपको सर्वे कराता हूँ कि 2 कोनों पर जो ना गटर बह रहे हैं बुरी तरह और एक गटर बैठ गया। मैं मस्जिद लॉकडाउन से 6 महीने से मैं वाटर सीवरेज बोर्ड के पास जा रहा हूँ, कंप्लेन कर रहा हूँ कि गटर बैठ गया है। वो आगे यूनुस मसीह साहब को उन्होंने सर्वे भी करा दिया, लेकिन आज वो गटर टूट के बिल्कुल जमीन बोस हो गया है और पानी का ढेर इतना लगा हुआ कीचड़ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे। और एक कोने पे जो गटर है उसमें गैस बह रही है, आकर वो उतरने को तैयार नहीं है। मकसद ये कहने का कि ये सब अच्छा कह रहे हैं, काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आवाम को परेशानी है। अभी माल जो है पूरा बारिश का पानी दुकानों में आया है, लाखों करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। मकसद ये कि कोई, अगर आप कह रहे हो कि मार्केट के अंदर दुकानों में पानी आ गया तो कोई इंतजामिया की कोई आला अफसरान है या बल्दियाती इदारों की जाने से कोई आके आपकी दाद रसी की? नहीं, कोई आके देखता भी नहीं, पूछता भी नहीं है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, बल्कि हम खुद जा जाके थक जाते हैं कह के, जब भी कोई नहीं आता। तो इस मार्केट का तो अल्लाह ही बारिश है। और ये रहा ये सवाल कि अगर हमारे जो साफा वक्त था उसके अंदर जो हमने अपनी सफाई सुथराई, सिक्योरिटी गार्ड सारा सिस्टम रखा था, अब कुछ भी नहीं है। तो अब ऐसा क्यों नहीं है, क्या वजह? उसकी वजह यह है कि जी कुछ लोग जो है ना इस पर कब्जा करके बैठ गए और जिसकी वजह यह है कि वो अपना कार्ड शो करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, चले ये जो बारिश हो रही है और अभी महकमा मौसमियात ने मजीद और भी ऐलान किया हुआ है, अगर यही सूरत हाल रही तो ये मार्केट जो कदीम है और जो तकरीबन मेरा अपना जाती ख्याल है कि 1000 से ज्यादा छोटी बड़ी दुकानें हैं और अगर यहाँ पानी भर गया तो उनका नुकसान का अजाला कौन करेगा? उनका अजाला का नुकसान तो हमारा अल्लाह ही पूरा करेगा, इनकी तो बस की बात है नहीं। इनका तो बस चले तो हमें ये बिल्कुल ही गड्ढे में डालने जैसे डाला हुआ है। और अभी जो उम्मीद है बारिशों की, तो उस पर हमारे को अपने तौर पर मदद कर, हम अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, अपनी हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ साबिक सदर इस्माइल सिद्दीकी मौजूद थे और उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं कि कुछ सीवरेज का पानी यहाँ भरा हुआ है और
कोई देखने वाला नहीं है। बल्दियाती इदारे तो यकीनी तौर पर इस बारिश में नाकाम हो गए और 4 दिन के बाद तो वैसे भी बल्दियाती निज़ाम खत्म हो जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएंगे और यकीनी तौर पर 3 माह में एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि 4 साल में बल्दियाती इदारे कुछ ना कर सके। मेरे साथ इस वक्त एक और दुकानदार यहाँ मौजूद है, सैयद लियाकत हुसैन साहब भी मौजूद है और ये भी अपनी मार्केट के ज़बरदस्त मसाइल बताएं, क्योंकि ये भी एक दुकानदार है और हर दुकानदार को जब कोई तकलीफ होती है तो बल्दियाती इदारों के साथ साथ हुकूमत से आस लगाता है कि शायद मुझे कोई रिलीफ मिल जाए। तो लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। लियाकत साहब ये बताइएगा कि आप लियाकताबाद मार्केट में बैठेंगे और ये बड़ी कदीम मार्केट है, यहाँ करोड़ों रुपए का कारोबार होता है और हुकूमत को करोड़ों रुपए का रिन्यू भी जाता है, मगर इसके बावजूद भी इस मार्केट के साथ तोतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? ये असल में यहाँ की इंतजामिया, बल्दियाती और ये सिंध गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ मार्केट के सारे गटर जो है ना उबल रहे हैं, सेवरेज का निज़ाम बहुत खराब पड़ा हुआ है। यहाँ तक के बहुत से गटर तो पाइपलाइन है बिल्कुल टूट गई है और 1-2 गटर तो ऐसे हैं जिसमें गैस निकल रही है। जमादार को बुलाते हैं तो वो निकालने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि पूरी मार्केट में है ना कीचड़ ही कीचड़ भरी हुई है, कस्टमर आने का कोई जगह नहीं है। हर दुकानदार यहाँ परेशान है, मगर गवर्नमेंट या कोई भी इंतजामिया इसको हल करने के लिए राजी नहीं है। तो आपने किसी ना किसी से शिकायत तो की होगी ना? नहीं, शिकायत तो बहुत की है मगर कोई सुनता ही नहीं है। नहीं तो वो जब वो नहीं सुनेंगे, आपकी मार्केट में कोई यूनियन है? नहीं, हमारी मार्केट में अभी कोई यूनियन नहीं है। अच्छा, तो यूनियन नहीं है तो इसकी वजह से आपको और भी मजीद मुश्किलात सामने आ रही है। अच्छा, बल्दियाती इदारों के आपने कहा तो यहाँ लाइन ऑर्डर यकीनी तौर पर चोरी चकारी जेब कतरी भी आती होंगी, तो उसके मतलब क्या है? कोई इसमें यहाँ गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, सब कहने की बात है। सब जो भी यहाँ की इंतजामिया है वो कोई कान नहीं रखती। यहाँ इस मार्केट का कोई पुरसानी हाल नहीं है। रात को भी है ना यही हाल होता है, यहाँ मार्केट में सन्नाटा होता है। और अब ये बारिश में तो हर दुकानदार तबाह हो गया। वैसे भी 6 महीने से कारोबार बहुत ये कोरोना वायरस की वजह से बंद था। दूसरे ये है कि ये गवर्नमेंट ने इतवार की जो छुट्टी का इन्होंने जो कहा है, तो इससे भी हमें परेशान है। हम तो वैसे 6-7 महीने से पूरे दुकानदार परेशान है। मस्जिद ये इतवार वाले दिन भी हमें कारोबार नहीं करने देते। एक तो बारिश से बहुत नुकसान हुआ, इससे पहले कोरोना से 5-6 महीने से नुकसान हमारा हो रहा है। हम जो है ना फाके कसी पे है ना मुब्तला हो गए। अब वो अपने वो जो मुलाजिम है उनको किस तरह से तनख्वाह दें, कर्जदार हो गए, व्यापारी पैसे मांगते हैं। यहाँ हमें कारोबार करने के लिए पैसे भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, हमारे साथ सैयद लियाकत हुसैन साहब मौजूद थे और जबरदस्त बात थी कि कोरोना वायरस के बाइस इनके मुलाजिम को बड़ी शिद्दत से तकलीफ पहुंची है और ये अपनी मदद आपके तहत अपनी जेब से इन दुकानदारों को तनख्वाह अदा कर रहे हैं। और ये एक कोरोना वायरस के बाद हुकूमती सतह पर किसी भी दुकानदार या ताजिर को कोई रिलीफ फ्राहम नहीं किया गया, न कोई कर्जा बिलासूद कर्जा दिया गया, जबकि ताजिर रहनुमा बार बार ये कहते रहे कि ताजिरों को रिलीफ दिया जाए, उन्हें बिलासूद कर्जा दिया जाए ताकि वो अपना एक कारोबार दोबारा से कर सके, क्योंकि उनकी कमर 6 माह के अंदर जो कोरोना वायरस आया और तकरीबन कई अफराद जान की बाजी भी हार गए। और इस वक्त भी कोरोना वायरस तो जरूर है, मगर हर मार्केट को ये कहा गया है कि वो SOPs का ख्याल रखें और यकीन तौर पर हर ग्राहक आने वाला SOPs का ख्याल रखता है। मेरे साथ इस वक्त एक और दुकानदार मौजूद है और वो खुर्रम साहब है और खुर्रम साहब बिल्कुल नौजवान है और यकीन तौर पर ये आने वाले वक्तों की एक नई क़यादत होगी। यकीनी तौर पे जब नई क़यादत आती है और नया खून होता है तो मार्केट में जो बड़े बड़े मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए बड़ी आसानी होती है। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब ये बताइएगा कि लियाकताबाद मार्केट है और अभी 2 दिन से बारिशों का सिलसिला जारी है और इस मार्केट में छोटी छोटी सी पतली पतली सी गलियां हैं, दुकानें भी कई है, आने जाने में ग्राहकों को आने जाने में बड़ी मुश्किलात का भी सामना है और इसके चारों एतराफ गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं। तो सफाई सुथराई तो क्या समझते हैं कि इससे आपके कारोबार मुतासिर हुआ है? हमारा कारोबार तो बहुत दिनों से मुतासिर है, पिछले 6 महीनों से मुतासिर है और हम लोगों ने इसकी एप्लीकेशन भी लगाई हुई है जगह जगह, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और हमने बोला भी है कि भाई ये कम से कम कस्टमर का नहीं तो रोड ही बनवा दें ताकि कचरा और ये पानी वानी जो है ना ये निकासी हो जाए। लेकिन यहाँ तो रोड इतने टूटे हुए हैं और गटर सारे टूटे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है आगे पीछे से। अच्छा खुर्रम, रोड के ऊपर मेन रोड पर पार्किंग माफिया का एक बहुत बड़ा कब्जा है और यकीनी तौर पर जब पार्किंग माफिया का कब्जा होता है और आने जाने वालों को वैसे ही दुश्वारी है, तो इन पार्किंग की वजह से भी कुछ नुकसान है? बहुत ज्यादा नुकसान हैं।
पार्किंग, एक तो पहली बात तो ये है कि वहां पर रोड इतना टूटा हुआ है, फिर पार्किंग खड़ी हो जाती है, ट्रैफिक पूरा जैम हो जाता है, इसकी वजह से कस्टमर आगे बढ़ जाता है, बात ही है। और सारा रोड आप जाके, अभी हम आपको विजिट कराएंगे पूरी मार्केट की, तो आप देखिएगा, आप भी देखेंगे, आप भी बहुत अफसोस करेंगे उसको देखकर कि ये मार्केट के हाल क्या हुआ है। अच्छा, मार्केट के अंदर भी जो पानी भर जाता है तो दुकानदार को तो मुश्किल सर, वो अपनी मदद खुद करनी पड़ रही है, अपनी मदद आप कर रहे हैं हम लोग। दुकानों में पानी जाता है? बिल्कुल, दुकानों में पानी जाता है। अभी आप चले, मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, बहुत सारी दुकानों के अंदर तकरीबन लाखों रुपए का माल खराब हो गया, जो गीले हो गया, काउंटर लगे हुए हैं, काउंटरों में पानी घुस गया, दुकानों में पानी घुस गया, क्या करें, बहुत परेशान है। तो इससे मुतालिक जो है, आपके यहाँ तो यूनियन है नहीं, और यकीन तो जब यूनियन होती है तो यूनियन बाकायदा काम करती है, दुकानदारों के लिए उनके मसाइल भी हल करती है, तो ये तमाम चीजें तो क्या आप समझते हो कि यूनियन का होना जरूरी है? यूनियन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी कोई ना मार्केट में सुनवाई है ना बाहर सुनवाई है हमारी। अच्छा, हमारे साथ जो है खुर्रम साहब मौजूद थे, और एक बार फिर हम साबिक सदर इस्माइल सिद्दीकी साहब के साथ चलेंगे। और अभी तो यहाँ बड़े मसाइल हैं, अभी तो बारिश का भी सिलसिला जारी है, और महकमा मौसमियात ये बार बार ऐलान कर रहे हैं कि ये बारिश जो जुमेरात तक रहेगी, और अगर जुमेरात से आगे भी बढ़ गई तो यकीन तो जिस तरीके से कराची के नाले भरे हुए हैं, और नाले भरने के बाद लोगों के घरों में पानी चला गया, तो ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि इतनी बारिश हो कि कराची की तजारती जो मराकिज़ है और उनमें वैसे भी पानी भरा, मगर लालू के जैसी मार्केट है जो लियाकताबाद और एहसन तौफीक रोड ट्रेडर्स कहलाती है, अगर मज़ीद बारिश हो गई और दुकानों में पानी चला गया तो क्या बल्दियाती इदारे इनका साथ देंगे? वह तो नामुमकिन बात है, मगर फिर भी हमारे साथ साबिक सदर इस्माइल सिद्दीकी साहब मौजूद है। इस्माइल साहब, ये बताइएगा, रोड पे पार्किंग माफिया है, और ये पार्किंग माफिया को कोई भी नहीं हटा सकता, पूरे शहर में इन्होंने कब्जा किया हुआ है। आप ये बताइए कि पार्किंग माफिया के साथ साथ यहाँ लोड शेडिंग जो आप लाखों रुपए का बिल देते हैं, और कहा जाता है कि कुंडा माफिया भी है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये पार्किंग माफिया है, इसने जो कब्जा किया हुआ है, ये सबसे मेन चीज ये है कि उन्होंने रक्षा को बिठा करके, एक तो पार्किंग माफिया है, दूसरा रक्षा माफिया है, जिसने कब्जा करके रोड को मुकम्मल ब्लॉक किया हुआ है। जो पब्लिक की एंट्री जो है ना, सिवाय हमारे यहाँ लियाकताबाद के अंदर कस्टमर जो रह गया बाइक का रह गया है, क्योंकि हमारे पास पार्किंग की जगह नहीं है। कि आपने जैसे कहा कि तो पार्किंग के लिए आपने कोई जगह मुंतखब की हो, किसको बताया? हमने बताई थी कि एक तो पुल के नीचे की जगह है, जो थाने के सामने पूरा ग्रीन बेल्ट पड़ा हुआ है, ये है। अफवा स्कूल के आगे जगह है, कुछ इस तरह से जो है ना, जो पुल के नीचे जगह है उसमें अफगान माफिया का कब्जा है, जो कचरे के ढेर लगा के बैठे हुए। लेकिन ये है कि हमारे कारोबारी तजारती मराकज के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई इंतजामिया भी। और कब्जा आप जाके देखें, सर्वे करें तो पूरा अफगान वालों ने अपने कचरा उठा के डब्बे रखे हुए थे। अच्छा, आप क्या समझते हो कि आपकी मार्केट से तकरीबन वफाकी और सिंध हुकूमत से कितना टैक्स जाता है, उसके बावजूद आपके साथ सुनवाई? लाखों रुपए टैक्स जाता है, जिसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। टैक्स देने वाले की भी कोई हैसियत नहीं है। एक आम आदमी या कोई भी सिपाही दुकानदार को इनकम टैक्स पेएबल को भी गिरबान से पकड़ लेता है, इस तरीके से बदतमीजी से बात करता है। लॉकडाउन में जिस तरह बदतमीजी की गई है दुकानदारों के साथ, और आज भी संडे के दिन, इतवार को पूरा कराची खुला हुआ था, तकरीबन दुकानें, हसन स्क्वायर चले जाएं, अबुल अस्फानी रोड चले जाएं, बनारस चले जाएं, सारी खुली हुई दुकानें। सिर्फ कराची के लियाकताबाद के अंदर जब पूरा कराची बंद होता था, लियाकताबाद खुलता था, गरीब लोग आके खरीदारी करते थे। स्पेशल पुलिस की मोबाइलें खड़ी करके लोगों दुकानें नहीं खोली दी। तो पुलिस की मोबाइलें तो खड़ी हो जाती हैं, और पुलिस का आपसे वास्ता भी रहता है। जब एक चीज वो यूनियन नहीं होगी तो हमारे यहाँ आज भी ताले टूट रहे हैं, आज भी जो है दुकानों के पंखे गायब हो रहे हैं, एसी का आउटर गायब हो रहे हैं। आज भी जावेद साहब एक दुकान है पीछे, यहाँ उसका आउटर गायब हुआ, दुकानों के ताले टूटते, माल पीछे दुकानों में से नकबजनी होती है, कोई सुनवाई नहीं है। तो कोई आपने गार्ड तो रखे होंगे ना, तो फिर ऐसे कैसे चोरी आती है? तो गार्ड तो ही नहीं ना, मार्केट में कोई एंट्री हो, कोई यूनियन हो तो एंट्री होगी ना हर चीज की, कोई कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि लावारिस मार्केट है। तो ये तो बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर यूनियन का कयाम नहीं है, और मार्केट में पानी भी बढ़ जाता है, कोरोना वायरस भी आ गया, और दुकानदार समझ लो कि यहाँ लावारिस की हैसियत से अपना काम कर रहा है। तो आप ये बताइएगा कि अभी बारिशें हो रही है, बारिशों के साथ साथ दुकानों में जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, तो आप अपने दुकानदारों के साथ मिलकर हुकूमत से कोई ना कोई रिलीफ फंड मांगेंगे? मांगने की भरपूर कोशिश करेंगे। इससे पहले भी हमने जब आग लगी थी, हमने कोशिश की थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक गए थे हम, तो वहां भी सुनवाई नहीं हुई। छोटे ताजिरों की तो कोई सुनवाई है ही नहीं, छोटे ताजिरों को कोई लिफ्ट नहीं करता। ये तो सिर्फ ये ताजरात जो है ना, सिर्फ चैम्बर तक है। तो फिर आपके जो फरियाद कौन सुनेगा? फरियाद हम कर सकते हैं, हम अपील कर सकते हैं, दरखास्त दे सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने रब पर भरोसा करते हैं और अपने उसमें बैठ जाते हैं।
अच्छा ये बताइए कि यहाँ लोड शेडिंग का क्या सिलसिला है? लोड शेडिंग का मसला है यहाँ पहले ही हुआ था जी, मीटर नए लगेंगे तो लोड शेडिंग बंद हो जाएगी, लेकिन यहाँ कुछ माफिया ने मिल करके अपने जनरेटर लगाए हुए हैं। अच्छा, माफिया ने मिल करके इलेक्ट्रिक वालों से मिल करके, या बगैर उनकी एनओसी के तो लगता नहीं है, या जनरेटर लगा रखे हैं और जनरेटर हटा करके डायरेक्ट लाइन से दुकानदारों को लाइन दी हुई है। तो ये बताइएगा कि जब अगर ये मार्केट में यूनियन नहीं होगी और जो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं या करते रहेंगे या कर भी रहे हैं, तो आपकी यूनियन तो है नहीं, तो यकीनी तौर पर जो इन मसाइल के हल के लिए तो फिर आप लोगों ने क्या इकदाम किए? कौन करेगा इकदाम? इंडिविजुअली अपने अपना लोग जाते हैं और शिकार होके आ जाते हैं। ये बताइए कि ये आप बारिश के बाद अभी मेरे दुकानदार अपनी दुकान पे आगे से पानी साफ कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पे यहाँ पर कोई स्वीपर का इंतजाम है जो बल्दिया की तरफ से हो? जब टैक्स लेने तो आती है तो क्या बल्दिया की तरफ से यहाँ कोई स्वीपर का इंतजाम है? नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। इंडिविजुअली अपने पब्लिक ने अपना खुद रखा हुआ दुकानदारों ने, और जिसकी वजह से वो अभी भी जो है ना बुला करके सफाई करवा रहे हैं। तो यहाँ कोई मतलब बल्दिया की तरफ से नहीं, कोई बल्दिया की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। तो अगर ये रियान हाशमी साहब चेयरमैन है तो फिर वो इस मार्केट को किस तरीके देख रहे हैं? मेरा ख्याल है उन्होंने कभी दौरा ही नहीं किया। तो आप लोगों के मसाइल कभी आप उनके पास गए भी नहीं? उनके पास एक दो दफा हम गए थे किसी मसले में, तो वो नीचे वाले साइड पे करते थे, देख ली उनसे। अच्छा, हमारे साथ लियाकत हुसैन साहब मौजूद है, उनसे भी कुछ और बातें हो जाए क्योंकि इनके भी जहन में अभी कुछ मसाइल जरूर आ रहे होंगे। तो लियाकत साहब ये बताइएगा कि अभी कुछ मसाइल तो आपके पास हैं और इतनी बड़ी मार्केट है, तो क्या कहेंगे? बात दरअसल ये है कि जिस पोजीशन में अभी यहाँ लियाकताबाद के दुकानदार हैं, और पहले गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो दुकानदारों को बिला सूद कर्जा दिया जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ लियाकताबाद मार्केट में कोई भी नहीं हुआ। दूसरी ये कि और सारी जहाँ की मार्केटें खुल रही हैं, इतवार बाजार भी खुल रहा है, पाबंदी सिर्फ लियाकताबाद बाजार पे क्यों? ऐसा क्यों किया जा रहा है लियाकताबाद बाजार के, जबकि ये सेंटर है, गरीबों की मार्केट है और ये सेंटर पड़ता है, चारों साइड का घाक यहाँ पर आता है और वो घाक आता है जो सस्ते से सस्ता मांगता है और यहाँ दस्तयाब मिल जाता है। बहरहाल ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे को किसी तरह की भी फैसिलिटी नहीं है। अच्छा ये बताइए, कोरोना वायरस आया था जी, पहले 18 मार्च को 2020 को कोरोना वायरस का ऐलान हुआ, 22 तारीख को नाफिज हुआ, तो उसके बाद से अब तक लियाकताबाद मार्केट में कारोबार की क्या सूरत हाल है? इस टाइम तो देखिए, जब से कारोबार तो खुल ही नहीं रहा। पहली बात तो ये कि कोरोना वायरस की वजह से 3-4 महीने तो वो मार्केटें बंद रही हैं, फिर ये बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और पानी इतना भर गया है कि कस्टमर कहाँ से आएगा, और गटर इतना उबल रहा है कीचड़ के साथ, तो ग्राहक को तो छोड़े, दुकानदार का अंदर दुकानों में आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दुकानों में पानी जा रहा है, माल खराब हो रहा है, कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे ये चीजों का जो भी है, इसका मसाइल का ये हल किया जाए, और ये गटर लाइन का जो टूट फूट का शिकार है, और खाली गटर भरे ही नहीं है बल्कि वो पाइप लाइन भी टूट गई है, और जमादार को बुलाते हैं तो वो लोग भी है ना करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये इतना मलबा, इतना पानी जाएगा कहाँ? तो अच्छा ये बताइए कि आपके मार्केट के चारों तरफ कचरा भी पड़ा हुआ है जी, और कचरे से ताफून फैल रहा है, और ताफून फैलने से आने वाले ग्राहक के साथ बच्चे भी होते हैं, उनको भी बीमारी लग सकती है। तो बच्चे भी होते हैं, लेडीज होती है, बुजुर्ग होते हैं, मगर वो जब दूर से देख के चले जाते हैं कि इतनी कीचड़, इतना पानी कहाँ से अंदर आएगा, इंटर हो ही नहीं सकते। दुकानदार का आना, इंटर होना बड़ा मुश्किल है, तो कस्टमर कैसे आएगा? और गवर्नमेंट का कोई ध्यान ही नहीं है इस साइड पे कि लियाकताबाद मार्केट का, कि इन दुकानदारों के मसाइल कोई सुने, या कोई नहीं सुनता हमारे मसाइल। हमारे साथ लियाकत हुसैन साहब थे और ये कह रहे थे कि यहाँ पर 6 माह हुए, उसमें 6 माह में हमें कारोबार करने में बड़ी मुश्किलात का सामना रहा है क्योंकि कोरोना वायरस भी था। मेरे साथ खुरम भी मौजूद है और एक बार फिर खुरम से कुछ मसाइल पे बात करेंगे, क्योंकि ये नौजवान क़यादत आने वाले अगर यहाँ इंतखाबात हुए, अगर और कभी कोई इलेक्शन इस मार्केट में हुए, तो शायद ये भी उम्मीदवार नजर आते हैं क्योंकि नौजवान है, और नौजवान क़यादत को मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी मार्केट के मसाइल के लिए आगे आना चाहिए। अच्छा खुरम, अगर आपकी मार्केट है और यहाँ कभी ख्याल आता है महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीने, साल, 1.5 साल में अगर यहाँ इलेक्शन होते हैं, तो क्या कोई इरादा है लड़ने का? बिल्कुल इरादा है, मार्केट के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह, और अच्छे से अच्छा काम करेंगे, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे की तरफ लेके जाएं इंशाल्लाह ताला। तो जो आपके कचरा पड़ा हुआ है, जो बहुत सारे मसाइल, तो कैसे हल करोगे फिर?
सर जैसे मेरे बड़ों ने मुझसे अभी आपसे बात की कि हम लोगों ने बहुत आगे एप्लीकेशनें भी लगाई हुई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी। हम खुद बहुत इस चीज से परेशान है। जैसे अभी लियाकत हुसैन साहब ने कहा कि दुकानदार, घाट तो छोड़े, दुकानदार अंदर नहीं आ पाता। इतनी कीचड़, इतना कचरा, इतने गड्ढे, बस सब चीज धर्म भरम हुआ है मार्केट का निजाम। मगर ये एक बात है कि लियाकताबाद मार्केट में हमने गुज़श्ता बरसे 10 साल, पुराने साल या 15 साल पहले कि यहाँ पर जश्न आज़ादी हो या जश्न ईद मिलादुन नबी हो तो ये मार्केट बड़े जोश और खरोश से मनाती थी, मगर अब कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह? सर वो आज से 10 साल 12 साल पहले इस्माइल सिद्दीकी साहब की क़यादत थी, तो हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से होती थी, हर चीज़ निज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ करता था और मार्केट भी खुशहाल थी। सब चीज़ों पे देखा भी जाता था, मार्केट के गार्ड भी थे, स्वीपर भी थे, हर चीज़ से काम हुए हैं। यहाँ पर फर्श डले हैं, मतलब मार्बल डला है पूरे ये सब इस्माइल सिद्दीकी साहब की क़यादत में हुआ है। हमारे साथ खुरम मौजूद थे और खुरम कह रहे थे कि साहब का जो हमारी यहाँ यूनियन थी और उन्होंने बेशुमार काम किए हैं और ज़बरदस्त काम किए हैं, क्योंकि अगर उनके दौर में यहाँ जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता था। जश्न आज़ादी के यहाँ परचम भी लगते थे, पाकिस्तानी तब्दीलारी परचम लहराता था और ये मार्केट ये जाहिर करती थी कि हम भी पाकिस्तान है और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। एक एक दुकानदार पाकिस्तानियों के साथ है और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। बल्कि यहाँ पर ये वो मार्केट है कि मैंने यहाँ देखा कि मेरी नगमों से ये मार्केट गूंजती थी और यहाँ पे रबीउल अव्वल में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ गुलाए अकीदत के नजराने भी पेश किए जाते थे। मगर अब ये मार्केट गुज़िश्ता 10 या 12 सालों से इन तमाम चीज़ों की मुंतज़िर है। आने वाली अगर यूनियन इन चीज़ों का ख्याल रखेगी तो एक बार फिर मार्केट में यकीन तब जब अल्लाह का जिक्र होता है तो वहाँ बरकत भी होती है और अगर पाकिस्तान से मोहब्बत और अकीदत का जज्बा होता है तो वहाँ ग्राहक भी आते हैं। चलते हम एक छोटे से ब्रेक के साथ, वो ब्रेक से वापस आएंगे और अपने मसाइल इन्हीं की ज़बानी इन्हीं के मार्केट में जाके सुनेंगे। मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। अभी हमें चंद मिनट पहले इस्माइल सिद्दीकी जो साबिक सदर थे और इनके साथ कुछ दुकानदार थे, उनसे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी उनके दफ्तर में। उन्होंने बेशुमार मसाइल लियाकताबाद मार्केट SM तौफीक रोड के बताए और यकीनी तौर पर इस वक्त दुकानदार शदीद मुश्किलात का सामना है और अपनी मदद आपके तहत अपनी दुकान के आगे थे ये पानी सफ़ा कर रहे हैं। ये वो मार्केट है जो वफाकी और सिंध हुकूमत को करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करती है, मगर इसके बावजूद ये दुकानदार लावारिस है, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि टैक्स देने वाली मार्केट को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये अपना कारोबार किस तरीके से करेंगे। मेरे साथ इस वक्त कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं और यकीनी तौर पे उनकी दुकान के आगे पानी भरा हुआ है। आइए हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये बताइए कि आपकी दुकान के आगे ये पानी भरा हुआ है और अपनी मदद आपके तहत पानी सफ़ा किया जा रहा है, तो आप क्या कहोगे? अब ये कहेंगे कि भाई हम तो इस हुकूमत से परेशान हो गए, कोई काम नहीं है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, परेशानी आती है, हर आदमी अपनी बता ये पानी है, कभी सीवरेज का निज़ाम ख़राब होता है, कभी लाइट का निज़ाम ख़राब होता है। अब तो तबाह हो गए। दुकानदार सुबह से आता है, काम करने आता है, अपनी परेशानियों में लगा रहता है, कभी लाइट का बहरान, कभी पानी का बहरान, कभी इसका। हम ये चाहते हैं कि सुकून हो, अमन हो, जो हर चीज़ें सुकून से मिले। लेकिन इस वक्त अलमिया ये है कि हर आदमी जो है अपनी मदद जो काम होता है, मेरे आगे परेशानी है, मैं अपनी इसको, हुकूमत हमारी तरफ कोई नहीं देख रही इस बार। अब ये दुकानदार कह रहे हैं कि हमारी तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है क्योंकि ये टैक्स देने वाली मार्केट है और यकीनी तौर पर ये तमाम दुकानदार परेशान बैठे हैं। यहाँ कौन ग्राहक आएगा और कौन ख़रीदारी करेगा? इतने बरसाती पानी है, जो गुज़िश्ता रोज़ बरसाती पानी जो जमा हुआ है और यकीनी तौर पर ये दुकानदार अपने मसाइल ऐसे 2-4 बैठे में हैं और यकीनी तौर पर इनको जितनी मुश्किलात का सामना है ये अपनी फरियाद खुद ही हमें बता रहे हैं। ये बताइएगा कि ये लियाकताबाद मार्केट है
आप लाखों रुपए का कारोबार करते हो, हुकूमत को टैक्स भी ज़्यादा करते हो, मगर आपके साथ ये लावारिस जैसा सुलूक क्यों? हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि कराची के साथ ये लावारिस सलूक क्यों हो रहा है। हमारे इलाकों के अंदर देखें आके पानी जमा हुआ है, मेन रोड की हालत देखें, गलियों की हालत देखें, इस कदर पानी जमा हुआ है कि यहाँ पर आना मुश्किल है। दुकानदार अपनी मदद आपके तहत वाइपरों से पानी निकाल रहे हैं। मैं अगर बात भी इख्तियार से ये कहता हूँ कि ये आखिर कब तक चलेगा। कराची का इतना फ़ंड आता है, कराची जो है पूरे शहर को चलाने वाला, पूरे मुल्क को चलाने वाला कराची हब है, मगर इसके साथ इस कदर जो है सौतेला वाला सलूक क्यों हो रहा है। दुकानदार अपना काम करने के लिए आते हैं तो पहले घंटों पानी निकालते हैं और जब अपनी दुकान पर पहुंचते हैं तो घुटनों पानी में रहते हैं। उसके बाद इन सैनिटरी का कोई हिसाब किताब नहीं है। खुदारा हम पर रहम कीजिए, इस तरह नहीं कीजिए। यहाँ इन सैनिटरी का कंडीशन का जो है माकूल इंतज़ाम किया जाए ताकि हम लोग सुकून से अपना कारोबार करें। हुकूमत को हम रेवेन्यू भी देते हैं, हुकूमत के साथ हर किस्म का हमारा कॉपरेट भी होता है। हमने हुकूमत के लिए वोट भी दिए, नोट भी दिए मुतल्ला इदारों को, मगर हमारे साथ कोई किसी किस्म का कॉपरेट नहीं हो रहा है। भाई हुकूमत को इन्होंने नोट भी दिए हैं, वसाइल भी दिए हैं, वोट भी दिए, मगर यहाँ पर जो पानी जमा है और यकीनी तौर पर जब करोड़ों रुपये का टैक्स देने वाली मार्केट इस मसाइल से दो चार होगी और ये पानी इस वक्त मार्केटों में जमा है और जमा होने के बाद खुद ही दुकानदार अपनी मदद आपके तहत सफाई सुथराई कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ और भी जहाँ जो दुकानदार हैं, आइए हम उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं क्योंकि ये भी परेशान है। यह बताइएगा कि यार कि आप यहाँ पानी अपनी मदद आपके तहत सफ़ा कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है और आप कोई करोड़ रुपये का टैक्स भी अदा करते हो तो क्या कहोगे? यही कहेंगे पानी वानी नहीं निकलता, कोई निज़ाम नहीं है यहाँ का, कोई सेवरेज का मसला नहीं है। देखो ना गाहक कहाँ से आएगा, आप खुद देखो कितना पानी जमा हुआ है, कीचड़ है, कचरा है, सब साफ़ करो, सब यहीं जमा हुआ है, पानी सारा यहीं है। भाई यही कहना चाहेंगे आपसे। भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी जमा है और जब पानी जमा होगा तो गाहक किसी वजह से भी नहीं आ रहा है और ये वो मार्केट है कि जहाँ इस वक्त ख़रीदार करने वाली जो ख़वातीन है वो इस वक्त आधे पानी में चल रही हैं और ये गंदा पानी है और ख़रीदार अगर इन गंदे पानी में ख़रीदारी करेगा तो इस मार्केट में कौन आएगा? यकीनी तौर पे या तो इस मार्केट में किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है और ये मार्केट में इस वक्त गंदा पानी उबल रहा है, ये गटर लाइन है, तो जाहिर ये हुआ कि यहाँ पर कोई इंतज़ामिया नहीं है। अगर यहाँ की मार्केट की कोई इंतज़ामिया होती तो शायद ये यहाँ पानी नहीं भरता, वो अपनी मदद आपके तहत सफाई करते, मगर यहाँ अगर वो इंतज़ामिया नहीं है तो बल्दियाती इदारों को भी सोचना चाहिए कि यहाँ आए और इनके गंदे पानी को, सीवरेज की लाइनों को दुरुस्त करें ताकि लाखों रुपए का टैक्स देने वाली मार्केट आपके साथ हो। सर ये कहेंगे यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, मार्केट की इंतज़ामिया, मार्केट की यूनियन, कोई देखने वाला नहीं है। जिस इदारे के पास जाते हैं वो आगे टाल देते हैं, आगे टालने वाला दूसरे पे टाल देता है, सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, आप क्या कहें? बस बुरा हाल हुआ भाई, लाखों रुपए की दुकानें हैं, खर्चे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। टैक्स हम टाइम पे देते हैं, बिजली का बिल टाइम पे भरते हैं, बस समझ लें माल ही खा रहे हैं, कर्जे की तरफ ही जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बाकी हमारा कोई पुरसाने हाल कोई भी नहीं है। अच्छा भाई, आप भी कुछ कहोगे? जी क्यों नहीं कहेगा। ये मार्केट का ये पहले नवाज शरीफ के दौर में ऐसे नहीं था, जब से पीपल्स पार्टी का दौर है ये ऐसी है। आप इस इलाके में और आप ये देख रहे हो मार्केट है और जहाँ गंदगी का ढेर लग रहा है, तो आप क्या कहोगे? ये कई महीने हो गए यहाँ पे और किसी से भी बोलो कोई सुनने वाला नहीं है, समझे। इससे बेहतर तो यह है कि यहाँ ना मार्शल आ जाए तो अच्छा है, फौज की हुकूमत होगी तो बेहतर होगा और अच्छा होगा। आप तो लाखों रुपए का टैक्स दे रहे हो। वो टैक्स सब बेकार है, वो तो सब बोल रहे हैं ऊपर बैठे हुए कि हम भी सही हैं और वो भी सही है और वो भी सही है। ये जाते हुए उन्होंने कापियाँ फेंक दी और सब कर दिया, सब बेवकूफ़ बना रहे पब्लिक को। तो फिर अक्लमंद कौन आएगा? अक्लमंद तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, अक्लमंद अवाम है, इनको वोट नहीं दे। इस दफ़ा ये कोशिश करे कि पूरे कराची से वोट इनको नहीं मिले। लियाकताबाद मार्केट के अंदरूनी हिस्से का दौरा किया और वहाँ पर दुकानदारों की दुकानों के आगे शदीद पानी भरा हुआ है, मस्जिद के आगे पानी भरा हुआ है, नमाजियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मगर आप इस वक्त मेन रोड पर मौजूद हैं और ये मेन रोड पर पार्किंग माफिया का भी कब्जा है। इसके अलावा ये पानी जो गंदा पानी है और यह मेन हॉल खुला हुआ है, जिससे यहाँ किसी वक्त भी कोई बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मगर बल्दियाती इदारे बार बार ये कह रहे हैं कि हमने शहर कायद में सफाई सुथराई कर दी गई है, जबकि बल्दियाती इदारों के ये मुंह बोलता सबूत है लियाकताबाद मार्केट, जहाँ पर कोई सफाई सुथराई नहीं की गई है। मेरे साथ इस वक्त साबिक सदर जो लियाकताबाद मार्केट के मोहम्मद इस्माइल
सिद्दीकी मौजूद हैं जो ये बताएंगे। इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल साहब ये बताइएगा कि ये पानी है, ये गटर लाइन का पानी है, ये पार्किंग माफिया है और ये मेन रोड है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? इस बारे में मैं ये कहूँगा, मैं आज से 6 महीने पहले जब ये गटर हल्का बैठ रहा था तो मैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पास गया था और 6 महीने से मुसलसल उनके पास रहा हूँ। उनके आदमी आके सर्वे भी करके जा चुके हैं आज से 4 महीने पहले, लेकिन उसके बावजूद उनको ये नसीब नहीं होगा आगे सही कर। आज इसकी ये हालत है, गटर पूरा बैठ गया है और 2-3 पब्लिक जो है यहाँ गिर भी चुकी है, जिसकी वजह से मैं डंडे लगाया, लेडीज़ जो दुकानदार उठाते हैं, और इसका कोई निज़ाम सुनवाई आज भी, मैं आज की तारीख में भी अभी मैं उनको कहकर आया हूँ, उन्होंने मेरी कंप्लेन दोबारा लिख ली है। वो कह रहे हैं ये काम हमारा नहीं, अफसरान से आके मिलो। वहाँ पे जो लोग बैठे हैं तो अफसरान तो खाली साइन करने के लिए बैठे हैं, अपने तनख्वाह लेने के लिए, जो किसी काम की नहीं है। हमारे साथ साबिक सदर इस्माइल सिद्दीकी साहब मौजूद थे और उनका यही कहना था, इस मैन हॉल के मुतालिक बार बार हुकूमती इदारों को दरख्वास्त दी गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। करोड़ों रुपए का टैक्स देने वाली ये मार्केट इस वक्त लावारिस है, जबकि कोरोना वायरस आज से 6 माह पहले था और इस मार्केट के अंदर यकीनी तौर पर अगर कोरोना वायरस की वजह से इन दुकानदारों ने अपने मुलाजमीन को अपनी जेब से तनख्वाह अदा की, इसके बावजूद भी हुकूमती सतह पर इस मार्केट को किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा है। मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी आपसे इजाज़त चाहता है। आइंदा प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।